नमस्कार प्रणाम आप सबके गोड़ लागत तानी। हम सुधीर मिसिर रउआ सबके सोजा फिर से बानी एगो नया शख्सियत के संगे लेके। खबर भोजपुरी की टीम आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति महोदया के ऑफिस में पहुंचल बा। वहाँ से बातचीत कल जाई, जानल जाई कि महिला कुलपति होखला के नाते यहाँ के मन में का चल रहल बटे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लेके, प्लस में हमनी के चूंकि भोजपुरिया तो भोजपुरी खाती यहाँ के मन में का विशेष चल रहल बा। आई बातचीत कर जाओ। राहुल बहुत बहुत स्वागत बा मैम खबर भोजपुरी पर। सबसे पहले हम चाहब कि आपन एगो जन फॉर्मल परिचय होला वो थोड़ा बहुत दर्शकन से साझा करी के तरी पढ़ाई लिखाई भइल, ओकरा बाद लखनऊ में रहनी, फिर ओकरा बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी वाइस चांसलर बन के, तो वो बारे में क्या रहा। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद पहले आप और आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे बारे में जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी, मैं लखनऊ को ही बिलोंग करती हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही मैंने शिक्षा ग्रहण करी है। वहीं से मैंने बीएससी, एमएससी और पीएचडी करी। उसके बाद वहाँ पे मैं प्रोफेसर थी और उसके बाद मैंने कुछ महत्वपूर्ण पदों पे भी कार्य करा, जैसे कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डीन एकेडमिक्स, और छात्रों के साथ बहुत काम करा है। और वहाँ पे छात्र केंद्रित व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 4 साल मैंने कार्य करा है। और प्रारंभिक शिक्षा की जहाँ तक बात है वहाँ से है, उसके बाद कई विदेशों में भी कई जगह मैंने और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप या विजिटिंग प्रोफेसरशिप ली है। तो ये मेरा परिचय है छोटा सा। और छात्रों के बीच रहना मुझे पसंद है और छात्रों के लिए कार्य करना मुझे पसंद है। लखनऊ विश्वविद्यालय से आप गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरीका के मन में उत्साह रहे कि आप यहाँ मतलब रहुआ जा गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रन के रहुआ प्रति कैसन भाव रहे, तो तमाम सारा चीज चलत रहे, तो ओकरा बाद रहुआ आईनी, तो ओकरा बाद रहुआ कैसन सपोर्ट मिलता छात्र लोग से या कैसन व्यवस्था? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में गोरखपुर और पूर्वांचल क्षेत्र के छात्र बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, तो उनसे मेरा पहले से बहुत इंटरेक्शन रहता था। और आप मानेंगे नहीं, जब मैं कुलपति में मेरा चयन हुआ तो 24 तारीख को चयन हुआ, 4 को ज्वाइन करा, 10 दिन। हजारों छात्र जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में थे, बड़ी संख्या में पूर्वांचल के वो मिलने आए। मैंने हमेशा पाया कि वो छात्र बहुत मेहनती हैं और अगर अवसर मिले कुछ करना चाहते हैं, जुझारू प्रवृत्ति के हैं, लेकिन थोड़ी सी कभी कभी मैंने ये महसूस किया कि फाइनेंशियली चैलेंज बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जरा भी कुछ उनको मिलता है तो उसको लेके वो कहीं तक भी जा सकते हैं। पोटेंशियल बहुत है, छात्रों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र के। तो लखनऊ में मैं थी और गोरखपुर विश्वविद्यालय तो हमेशा से ही एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रहा है। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2 विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, यही 2 रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ थी। बाकी तो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, बड़े विश्वविद्यालय हैं। और गोरखपुर के कुछ विभागों का तो पहले से मैंने बहुत नाम सुन रखा था, बड़े प्रतिष्ठित थे। यहाँ का लॉ विभाग और यहाँ का हिंदी डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत बहुत फेमस था। मतलब पूरे देश में क्या, विदेशों में भी इसकी ख्याति थी और इसके बारे में सुन रखा था। फिजिक्स डिपार्टमेंट से मेरा पहले भी कोलैबोरेशन यहाँ से रहा और फिजिक्स में मेरा 1-2 बार पहले भी आना जाना रहा, यहाँ आने जाना रहा। मतलब फेमिलियर रही हैं। एकेडमिक एटमॉस्फेयर गोरखपुर का शुरू से बहुत अच्छा था, ये स्ट्रेंथ थी। और जब मैंने ज्वाइन करा कुछ चैलेंजेस भी थे यहाँ के, और उन चैलेंजेस को मुझे लगता था कि मैं उन चैलेंजेस को सही कर सकते हैं। उत्साह था और एक बड़ा चैलेंज भी था विश्वविद्यालय में एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण स्थापित करना, छात्र केंद्रित व्यवस्था स्थापित करना यहाँ पर, जिसमें छात्रों को एक अच्छा माहौल मिले। देखिए, कोई भी विश्वविद्यालय आजकल तो आप लोग देखते हैं इतना कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन संस्थाएं अपनी परंपराओं से जानी जाती हैं ना। तो मेरा ये हमेशा से रहा और यहाँ की एक समृद्ध परंपरा है, पूर्वांचल की समृद्ध परंपरा है और विश्वविद्यालय की भी एक समृद्ध परंपरा रही है। बड़े बड़े लोगों के नाम यहाँ जुड़े हुए हैं और उस परंपरा का हमारे छात्रों को कैसे लाभ मिल सकता है और एक अच्छा माहौल हम कैसे दे सकते हैं, शुरू से मैंने इसी पे प्रयास करा है और अभी भी इसका प्रयास कर रही हूँ। ज्वाइन किला के बाद, पदभार ग्रहण किला के बाद के तरीका के अब तक चैलेंजेस आई बा, चुनौती आई बा, जना के पूनम टंडन जी हल निकलने बानी, चाहे ओकरा पर प्रयासरत बानी या काम कर रहल बानी, कोना तरह के चैलेंजेस? देखिए, जब ज्वाइन करा थोड़ा सा
स्टूडेंट अनरेस्ट की स्थिति थी यहाँ पर शुरू में। और बड़ी संख्या में छात्र, शायद पहले महीने में मुझे तो याद भी नहीं कितने छात्र यहाँ आए होंगे, और कभी कभी बाहर भी आते थे बड़ी संख्या में मिलने के लिए आते थे। उनकी समस्याएं थी, तो रिजल्ट को लेके एक बड़ी समस्या थी यहाँ पे कि बच्चा 4th सेमेस्टर में आ गया, 5th में आ गया, 1st सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं, बड़ा चैलेंज था। लेकिन छात्र किसी विश्वविद्यालय में या किसी संस्था में पढ़ने आता है, वो चाहता है पढ़ाई रेगुलर और हमारा रिजल्ट टाइम से निकले, जिससे कि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो ये देना तो हमारा कर्तव्य भी है, रिजल्ट टाइम पे देना कर्तव्य भी है। ये एक बड़ा चैलेंज था। दूसरा जो मैंने यहाँ पाया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, छुट्टियों के दिन बहुत ज़्यादा थे और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन बहुत लंबा था, और एडमिशन में थोड़ी सी कभी कभी देरी होती थी, जिससे कि पढ़ाई के दिन कम हो जाते थे। ये एक चैलेंज था आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज। फैकल्टी शुरू से बहुत अच्छी थी, छात्र बहुत अच्छे थे, बहुत पोटेंशियल था, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता था कि यहाँ पे एक्टिविटी कम है। चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी छात्रों की होनी चाहिए और चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा की जरूर थी यहाँ पर। ये यहाँ के छात्र, मैंने सुन रखा था कि नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में तक में पार्टिसिपेट करा विश्वविद्यालय, परंपरा तो समृद्ध थी। और हम यहाँ के छात्र कल्चरल में देखें तो आप चित्रा त्रिपाठी जी का एक बड़ा नाम है, और ऐसे ऐसे कई नाम है जो यहाँ आज तक में निकल के गई, और ऐसे कई नाम है यहाँ विश्वविद्यालय के जो लोग गए यहाँ पर। परंपरा तो यहाँ की थी, लेकिन ऐसा माहौल दे पाना कि बच्चे का एक संपूर्ण विकास हो पाए और एक अच्छा माहौल उसको मिले, ये भी इस पे मैंने कार्य करा है। स्पेशली स्टूडेंट से संवाद, और हम लोगों ने काफ़ी इस पे भी कार्य करा कि 24/7 कम्युनिकेशन कर पाएँ। ट्विटर भी हमारा इस समय देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर, बहुत हैंडल है, और बच्चे अपनी समस्या लिखते हैं, उसका हम लोग जवाब भी देते हैं कि वो उनके और हमारे बीच में कोई दूरी ना रहे। इस पे प्रयास करा है, और मुझे लगता है ये सफल रहा हमारा प्रयास। छात्रों से हम लोग जुड़े हुए हैं, और शुरू में जो समस्याएं थी, कुछ फीस को लेके इश्यूज थे, वो रिजॉल्व करना था। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज खुल गए थे, उनको बेहतर व्यवस्था स्थापित करना, उस पर हम लोग आज भी कार्य कर रहे हैं। तो इन सब पे कार्य, ये सब चैलेंज थे सुने, और उनको हमको लगता है कि चाहे 4 महीने में कुछ काफ़ी प्रयास के बाद कुछ मतलब हद तक कंट्रोल चीज़ें आ चुकी हैं। क्योंकि हम भोजपुरिया हैं, आई जौन चैनल हटे वो खबर भोजपुरी में अपन खबर प्रस्तुत करता। रउआ लखनऊ से ही, रउआ भोजपुरी बुझ जाता नहीं, अतने बहुत बड़ बात बा। और बहुत ई पूर्वांचल के एगो कहल जाला था हार्टलैंड मानल जाला गोरखपुर के। पूर्वांचल के अगर देखी तो वो में ई यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भोजपुरी के लेके एगो अलग विषय के तौर पर पढ़ाई के लेके बहुत समय से मांग हो रहा बा। ओकरा बारे में कुलपति साहिबा जी के तरीका के सोच रहल बनी, आपका ऐसा वास्तव में संभावना बटे कि भोजपुरी के एगो अलग विषय के तौर पे गोरखपुर में स्थान दिहल जाए, ओकर पढ़ाई होके, ओकर पाठ्यक्रम बने, जोना से जौन लइका बाड़े, जौन आदमी बा, जे भी बा, जे पढ़े वाला बा, छात्र छात्रा बा, ओकरा में एडमिशन ले, पढ़ाई होके भोजपुरी भाषा के तौर पर एगो समृद्ध भाषा बने। ओकरा पर भोजपुरी तो बहुत मीठी भाषा है, सुनने में बहुत सुंदर लगती है जी, लेकिन थोड़ा सा मेरे अंदर एक कमी मैं कहूँगी कि भोजपुरी मुझे नहीं आती है जी। और आती है, समझ में आती है, आपके बोलते में समझ में आती है, लेकिन बोलना नहीं आता है। प्रयास करूंगी कि शायद कुछ समय में और थोड़ा सा कुछ सीख पाए और आपसे वार्तालाप भी कर पाए भोजपुरी में, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। और हम लोगों ने कल अपने एकेडमिक काउंसिल की हमारे मीटिंग थी, तो उसमें एक सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज, स्टडीज ऑन इंडियन लैंग्वेजेस हम लोगों ने स्थापित करा है, भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना। और ये देखिए, स्टूडेंट कोई भी छात्र हो, जब कोई भी किताब उसकी अपनी भाषा में होती है, कोई भी सबसे अच्छा उसको समझ पाता है, सबसे समझ में आता है। वरना वो इंग्लिश में पढ़ता है, हिंदी में ट्रांसलेट करता है, भोजपुरी में सोचता है। अगर उसी में लिखा हो, उसी में पढ़े, तो वो सबसे अच्छा समझ सकता है। उसको भाषा से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, केवल सब्जेक्ट की नॉलेज से स्ट्रगल करना पड़ता है, समझ में आता है जो भी होता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारी जो बुक्स भी हैं, इवन साइंस की जो हमारी बुक्स हैं, वो भी भोजपुरी में ट्रांसलेट हो। इस पर हम लोग कार्य करेंगे, इससे बच्चा पट पढ़े और समझे। और जहाँ तक भाषा है, एक समृद्ध भाषा है और एक बड़ी जनसंख्या इस भाषा को बोलती है, और एक समृद्ध, इसमें फिल्म में भी आप देखिए भोजपुरी सॉन्ग बहुत पॉपुलर हैं, और बिहार की बेल्ट में और पूर्वांचल की बेल्ट में भी एक और जगहों पे भोजपुरी, इवन विदेशों में भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। हाँ, वहाँ राष्ट्रीय भाषा के दर्जा मिला हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे
कि हम लोग भोजपुरी में कुछ कोर्सेज स्टार्ट करें, और हम तो ये भी चाहेंगे कि हम विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने पे कार्य कर रहे हैं। क्यों ना विदेशी छात्र हमारे जब यहाँ पर आए उनको भोजपुरी सिखाई जाए, और कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो भोजपुरी बोलना चाहते हैं लेकिन बोलनी नहीं आती, तो कुछ ऐसा हो जो भोजपुरी में कम्युनिकेशन अगर हम सिखा पाएं, तो हमको लगता है एक बड़ी संख्या में जनता ऐसी होगी जो इस पर इंटरेस्टेड होगी, जुड़ना चाहेगी। लखनऊ में मेरा मन करता था कि भोजपुरी कैसे सीखी जाए, तो ऐसे मेरे जैसे और भी लोग होंगे और विदेशों से भी ऐसे लोग होंगे, तो कुछ कोर्सेज हम लोग प्रयास करेंगे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज या ऐसे हम लोग भोजपुरी में शुरू करें, जिससे कि हमारे छात्र जो ऐसे लोग जो और प्रदेशों से आए हैं वो सीखें इस चीज में। बहुत बहुत बढ़िया बात बा। ई हमनी खातिर कम से कम सुखद वाली बात दिया कि ई मन में सुन के तनी हमरो करेजा के ठंडक मिलल हा। मन गदगद बाटे यहाँ से बात करके, चूंकि यहाँ के भोजपुरी नहीं बोल पाओ तबो भोजपुरी भाषा के जे तरीका से यहाँ के बखान कइनी हा कि हम प्रयासरत बानी और तरीका के काम हो रहल बा। तो आशा करत तनी जा कि आवे वाला दिन में हमनियों के गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भोजपुरी के पढ़ाई चालू हो या ओकरा में आदमी पढ़ी। सवाल इजा ई कि बहुत लंबा अरसा के बाद यूनिवर्सिटी के एगो महिला कुलपति मिलल बाड़ी, रुआ मिलल बानी, तो ई चीज के लिए कि एजा के छात्र छात्रा लोग के, विशेषकर छात्रा लोग के बहुत मन में उत्साह बा कि महिला कुलपति मिली है, ऐसा वाला कुछ बात। पूनम टंडन जी के वो छात्रा लोग के, ये पूरा विश्वविद्यालय के छात्रा लोग के प्रति मन में का बा? यहाँ विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे नंबर है जी। लेकिन दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, किसी मामले में वो हमारे मेल स्टूडेंट से कम नहीं है। कई कार्यक्रम में देखा, उनकी भागीदारी देखी तो बराबर है। आज के दिन पे हम बात करें तो लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन मैं तो उसकी बात नहीं करती। हमको लगता है वुमेन तो पहले ही शक्तिशाली है, और अब तो परिवार में भी अगर एक भाई बहन होते हैं, घर में वही होता है जो बहन चाहती है। ये आपने भी देखा होगा, अपनी बात समय बदला मनवा ले जाती है, वही परिवार माँ बाप भी ज्यादा कहते हैं, भाई कहता है देखो तुम तो वही करती हो जो मेरी बहन कहती है। ये माहौल पलटा है, लेकिन थोड़ी सी मानसिकता को कहीं ना कहीं समाज थोड़ी मानसिकता है ऐसी कि लड़कियां लड़कों से कमतर हैं। हमको इस मानसिकता को परिवर्तित करने की जरूरत है कि दोनों समान हैं और दोनों बराबर हैं और दोनों की पढ़ाई पर बराबर ध्यान दिया जाए। विश्वविद्यालय में जो पहली समस्या थोड़ी मैंने देखी जो फीमेल स्टूडेंट्स की है वो टॉयलेट्स की थी। जो अच्छा, विश्वविद्यालय में टॉयलेट्स की समस्या, टॉयलेट की मतलब टॉयलेट की जितनी क्लीनिंग उनको होनी चाहिए, या लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर उतने फीमेल टॉयलेट जितने होने चाहिए, क्योंकि जब भी विश्वविद्यालय शुरू हुआ होगा तब शायद महिला छात्राओं की संख्या कम रही होगी और ज्यादातर बॉयज थे, लेकिन आजकल महिलाओं के लिए स्पेसिफिक टॉयलेट्स जो कि बहुत साफ हों उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले रवि किशन जी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने वादा करा है कि वो कुछ टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्सेस हमारी छात्राओं के लिए बनवाएंगे। तो जल्दी ही उनको प्रपोजल देना है। हम ऐसे टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस जिसमें डेडिकेटेड स्वीपर्स होंगी हमारी और बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, और एकदम स्वच्छ रहेंगे, उसमें उनका ड्रेसिंग रूम भी होगा, एक मिरर भी रहे। लड़कियों को बहुत शौक होता है अच्छे से रहने का, अच्छे से तैयार होने का, तो वो भी व्यवस्था रहेगी, उस पर भी हम काम करेंगे। उनकी हेल्थ हाइजीन काउंसलिंग पे बहुत हम लोग काम करेंगे, ये बहुत जरूरी है। जरूरी बाटे। सवाल इहो मन में आवत रहला कि थोड़ा जो इलाका बाटे पूर्वांचल के इलाका, जो सुदूर जो इलाका बाटे पूर्वांचल के, उ तनी भले पिछड़ल नहीं है लेकिन अभियो वो दौड़ से पीछे बा जौना में शहर जी रहल बा। जब ओइजा के छात्र छात्रा लोग आवता तो उन लोग के काउंसलिंग की व्यवस्था के तरीके बा, के तरीके का चलता? देखिए, जब छात्राएं एक डिफरेंट परिवेश से विश्वविद्यालय में आती हैं और जनरली जो छात्राएं हैं वो छात्रों कंपैरिजन में इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, है ना। तो कभी कभी डिफरेंट परिवेश से आती हैं तो कभी कभी डिफरेंट तरह की उनकी समस्याएं होती हैं। इस तरह की हम लोग काउंसलिंग हम एक यहाँ पे जल्दी ही हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा एक इस तरह की लैब और इस तरह का एक सेंटर स्थापित करने जा रहा है जहाँ छात्राओं का मनोविज्ञान समझा जा सके और उनको रेगुलर उनकी काउंसलिंग हो पाए। और इसके लिए बहुत से इक्विपमेंट भी हम लोग ले पा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने ऐसी हैप्पी थिंकिंग लैब की स्थापना की थी। तो उसमें छात्राएं या छात्र आते थे और वो उनका मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी काउंसलिंग की जाती थी। तो ऐसा प्रयास कुछ हम यहाँ भी प्रयास करेंगे कि जब डिफरेंट बैकग्राउंड से आए तो उनको कुछ साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वो हम एड्रेस कर पाएँ। और छात्राओं के लिए बहुत से हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ को हॉस्टल प्रमोट करने, जल्दी हम लोग इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन भी कराने जा रहे हैं।
कुकिंग कंपटीशन भी देखिए, बढ़िया। छात्राओं को खाना बनाना आना तो बहुत जरूरी है, उस छात्रों को भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जब वो बिल्कुल बाहर निकल के आते हैं ना, तो उनको भी बिल्कुल लगता है और अरे घर पे बनाते खाना हैं, नहीं मिल रहा, बिल्कुल बनाते हैं। बनाते हैं। इस तरह के कुकिंग कॉम्पिटिशन, इस तरह जी कल्चरल कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हॉस्टल्स के बीच में, जी इस तरह की बहुत सी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन छात्राएं अपने आप में समर्थ हैं, मेरा ये मानना है। तो कुछ और उनके लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन चाहिए, जो कि छात्राओं से ज्यादा छात्रों को जरूरत है। जी हमको ये लगता है कि छात्रों में ऐसी मानसिकता आए, वो समझें कि ये छात्राएं भी हमारी बराबर हैं। और देखिए, जब 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 कभी माहौल में अगर एक क्लासरूम भी है, अगर उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, अगर गर्ल्स होते हैं तो बॉयज अपने आप बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा, एक अलग तरह का छात्राओं के होने से, परिवार हो चाहे कहा जहाँ महिलाएं होती हैं, एक माहौल अलग तरह का होता है। जी तो उनके लिए बेहतर सुविधाएं देने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। और कल हमारे यहाँ बालिका दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका जी दिवस पर था, उसमें भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। जी और थोड़ा सा और अवेयरनेस तरह के इश्यूज के बारे में क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। बात करिए ना, जैसे अभी बात से मैं महिला रोज है तो बाकी सुरक्षा एगो हमेशा होगा। महिला लोग खाती चाहे छात्रा लोग खाती, जब वो दूर गांव से लड़की कोनो आवतिया तो ओकरा खातिर सबसे प्राथमिकता होला कि सुरक्षा। ओकरा को विश्वविद्यालय के कार्य बटे कोई सुरक्षा, कैंपस में सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा देखिए, जाए कैंपस में सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। जी हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड है और सिक्योरिटी भी हमारी काफ़ी है। और इसके अलावा रेगुलर हम हॉस्टल के जो वार्डन्स हैं, हम उनसे ही बराबर कहते हैं कि आप जाइए, शाम को जाइए, बच्चों से बात करिए, समझिए पहले आप ये, और थोड़ा राउंड लीजिए कि सुरक्षा में कोई ऐसी दिक्कत ना है। सुरक्षा की तो हम लोग छात्राओं को इंश्योर करते हैं कि हमारा कैंपस सुरक्षित है। बाहर का आदमी शाम को कोई नहीं आ सकता है कैंपस में। हॉस्टल में भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। और देखिए, सुरक्षा के लिए लड़कियों को भी अपने आप से बहुत स्टेप लेने पड़ेंगे। हम बहुत से और भी कोर्स कराएंगे, चाहे मार्शल आर्ट के कोर्स हो, इस तरह कोर्सेज छात्राओं को कराएंगे कि अपने आप में भी वो स्ट्रांग बने। ये और गोरखपुर को तो मैंने पाया है सुरक्षित प्रदेश है, सुरक्षित राज्य है, और सीएम सिटी है। जी और यहाँ तो मैंने लड़कियों को देखा है कि रात में भी निकलती हैं, अकेले आती जाती हैं, तो कोई ऐसी सुरक्षा का इशू मुझे नहीं दिखता है यहाँ पे ऐसा। जी सवाल एक मन में ही बटे कि पूनम टंडन जी इजा औरी सुदृढ़ जौन पाठ्यक्रम बटे, चाहे पढ़ाई लिखाई चलता और बेहतर तरीका से हो सके, चाहे कुछ वोकेशनल कोर्स होके, ओकरा बारे में लेके का ख्याल बा, ओकरा पर कैसन काम रहुआ कर रहल बानी? देखिए, विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग चल रहा है हमारा और एग्रीकल्चर चल रहा है। दोनों कोर्सेज की बहुत डिमांड है, दोनों में हम सीट बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पूर्वांचल का छात्र यहीं रहे, यहीं पढ़े, और उसको बेहतर सुविधाएं देने का भी बहुत सा प्रयास कर रहे हैं। दोनों कोर्सेज में बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और कुछ नए हम लोग जल्दी ही डी फार्मा और बी फार्मा का कोर्स हम लोगों ने अप्लाई करा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, हम लोग ये दोनों कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस कोर्स के लिए अभी तक किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इस क्षेत्र के कोर्स नहीं चलता है, और बच्चे बहुत सारे बाहर जाते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं वो। जी बिल्कुल, पलायन वाला जोन बटे सिचुएशन, ये पलायन बटे, लोग कोटा जाके पढ़ता, इंजीनियरिंग करता, कहीं मुंबई जाके इंजीनियरिंग करता, कहीं जाके। तो ये एगो बढ़िया बात रही जी कि एजा अगर पूर्वांचल के एरिया में अगर ए तरीका के पढ़ाई चल रहा बटे, ए तरीका के सुविधा मिलता, तो जरूर लड़का चाहे छात्र छात्रा लोग एमे एडमिशन लिया पड़ी। वोकेशनल कोर्स करनी है, डी फार्मा बी फार्मा, तो एकरा में मतलब हमने कब तक मतलब आस राखी जा, आशा रखें हम लोग, मतलब आशा हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि इस सेशन से हम शुरू कर पाएं इस कोर्स को। इस सेशन से हम शुरू कर पाएं, ऐसा मेरा प्रयास है। बाकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन के लिखा है, अभी उनके हाथ में है, वो कब तक, जितनी जल्दी हमको वो दे देंगे परमिशन, उतनी जल्दी हम लोग ये शुरू करेंगे। उसके अलावा आपने ये कहा कि पलायन ना हो और छात्रों को यहाँ बेहतर सुविधाएं मिलें, छात्राओं को। हम लोगों ने नेट की कोचिंग, हमारी नेट जेआरएफ गोरखपुर में हमने देखा कि ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो बच्चों को नेट या जेआरएफ के लिए तैयार कर पाए। अब आजकल लेक्चरशिप के लिए नेट जेआरएफ होना चाहिए, पीएचडी में फेलोशिप के लिए नेट और जेआरएफ होना चाहिए। हमारे 25 विभागों में ये कोचिंग दिसंबर में चली, 23 विभागों में। अब जो है हमारे 25 विभागों में कोचिंग 10 तारीख से शुरू हो चुकी है। ओकर पर कुछ फीस के निःशुल्क चल रही है हमारी कोचिंग। माने जे भी एमए पास कर लेले बा, वो नेट जेआरएफ के तैयारी करता, विश्वविद्यालय में आके कोचिंग वो ले सकता है। बिल्कुल स्वागत है, आइए, हमारे कोचिंग चलती है, 25 विभाग चला रहे हैं, और आप लोग आइए, अटेंड करिए, उसका लाभ लीजिए। हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में हम छात्रों को ऐसे तैयार कर पाएं कि वो आज
के कॉम्पिटिटिव युग में अपने आप को सक्षम पा पाएं और जॉब पा पाएं इस तरह की। फिर आपने स्किल की बात करी जी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज में भी हम लोग बहुत पहल कर रहे हैं। जी हमने कॉलेजेस से भी सूची मांगी है इस तरह की जी और उसके बाद जैसे कि हम ऐसी संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं जी हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपको किस तरह के छात्र चाहिए हाँ, उनके हिसाब से इंडस्ट्री के हिसाब से अपने कोर्सेज को अलाइन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिससे छात्र हमारा इस क्षेत्र का यहीं पे रोजगार पा पाए। जी जैसे मैंने आप मेरे कहली चाहता नहीं कि जैसे अलग अलग महाविद्यालयों से अलग अलग महाविद्यालयों से ही प्रपोजल मंगाई कि के तरीका के उया के लड़का उया के छात्र इंटरेस्टेड वालों कौना कौना कोर्स में के तरीके आधार पर ई रहल बातचीत खबर भोजपुरी से गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जौन कुलपति महोदय बनी पूनम टंडन जी से। मैम आपके बहुत बहुत आभार धन्यवाद और समय देनी ये रखा थी खबर भोजपुरी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।